जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों, हमने फाइनली कल जो एक वीडियो अपलोड किया था अहमदाबाद जोन का जो आपका कट ऑफ है उसके बारे में फुल एनालिसिस के साथ हमने एक वीडियो डाला था। उसमें बहुत सारे हमारे पास कमेंट आए थे कि भैया एक बार आप सिकंदराबाद जोन का कट ऑफ बता दीजिए ताकि हम पीईटी स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, मैं फाइनली आज बात करने वाला हूँ जो आपका आरआरबी जो ग्रुप डी लेवल 1 का पोस्ट है जो सिकंदराबाद जोन है उस जोन से फाइनली मैं बात करूंगा। और ये बात करूंगा कि उसमें वैकेंसी कितना है, पीईटी कितना कैंडिडेट का होगा, 2019 की जो आपकी फाइनली कट ऑफ थी वो कितनी रही, पीईटी आप कितने नंबर पे कर सकते हो, इस बार कितना जाने का चांसेस है, कैटेगरी वाइज कौन कौन सी कैटेगरी में आपके नंबर बनने के चांसेस है, कट ऑफ कितना जाने का चांसेस है, रिजल्ट कब तक आएगा, पीईटी हम कैसे करें। ऑलमोस्ट मैं सारी चीजों पर यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका जो आरआरबी जो आपका सिकंदराबाद जोन है उसकी। उस पर यदि हम बात करें टोटल वैकेंसी की कि आपके जोन में टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1642 आपके जो जोन था उसमें टोटल वैकेंसी थी। और 1642 वैकेंसी के लिए जो टोटल कैंडिडेट ने आवेदन किया था वो था 9.60 लाख, यानी कि 9.60 लाख कैंडिडेट ने आपका फॉर्म आवेदन किया। यानी आपकी वैकेंसी थी 1642 और जो टोटल कैंडिडेट आवेदन किए उनकी संख्या थी 9.6 लाख। तो इस हिसाब से यदि हम पर सीट कंपटीशन निकाले ना तो लगभग 585 पर सीट कंपटीशन आ रहा है। और उसके बाद में हालांकि हम बात करें आपके एग्जाम में अटेंडेंस रेशियो की तो लगभग हम यहाँ पर 50% लगा के चल रहे हैं, इससे कम ही रहेगा। हालांकि कोई यहाँ पर रिसर्च कोई आरआरबी ने यहाँ पर डाटा शेयर नहीं किया, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग और जो हमें छोटे मोटे रिसर्च मिले, छोटे मोटे स्रोत मिले, उनके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो लगभग हम 50% डाटा लगा के चल रहे हैं। हालांकि इससे कम भी रहेगा, लेकिन हम लगा के चल रहे हैं 50%। तो उस हिसाब से यदि हम बात करें कि जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया वो लगभग 4.8 लाख कैंडिडेट ने फाइनली आपका एग्जाम दिया। तो आई थिंक आपके बात समझ में आ रही होगी। तो आपकी वैकेंसी 1642 और जो एग्जाम देने वालों की संख्या थी वो थी 4.8 लाख कैंडिडेट। तो उस हिसाब से यदि मैं बात करूँ ना आपके जो एग्जाम के अंदर जो एक परसिट कंपटीशन की, तो उसके बाद में जो फाइनली परसिट कंपटीशन निकल के आ रहा है लगभग 267 के समथिंग फाइनली परसिट कंपटीशन है। यानी एक सीट फाइट करने के लिए जो कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं वो 267 यानी 267 कैंडिडेट है। तो आई थिंक आपकी ये बात समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो मैं डाटा बता रहा हूँ मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूँ। और ये डाटा लिया मैंने बहुत लर्न करके लिया, बहुत इधर उधर से देख के, बहुत सारी चीजें देख के लिया। और आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको एक्चुअली में बताना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि जो चीज मैं बता रहा हूँ वो आपको भी पता है। तो अब हम बात करते हैं 2019 का जो आपका एक एक्चुअली में कट ऑफ था वो कितना रहा। फिर उसके बाद में मैं बात करूंगा यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो आपका एससी एसटी कैटेगरी है उसके अंदर आपका जो कट ऑफ है वो क्या जाने का चांसेस है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे कैसे क्या लर्न करना है उसके बारे में जानने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले 2019 की जो आपकी कट ऑफ थी उसकी। तो कुछ इस प्रकार से जो आपका 2019-22 का वैकेंसी था ना उसका कट ऑफ इस प्रकार से था। मैं 19-22 क्यों बोलता हूँ, क्योंकि 19 में आपका वैकेंसी आया था और 22 में फाइनली आपकी एग्जाम हुई थी। तो जो ये वैकेंसी का दायरा हो गया वो 19-22 हो गया। तो मैं इसलिए इसको 2019-22 का यहाँ पर मैं नाम दिया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका यूआर कैटेगरी था ना वो 69.79 पे फाइनली यहाँ पर क्वालिफाई कर गया था। मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बताने वाला हूँ क्योंकि इससे ज्यादा मैटर करता है कि इस बार कितना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ओबीसी कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ तो 65.69। ईडब्ल्यूएस का डाटा में मिला नहीं कि पिछली बार एक्चुअली में गया कितना था, तो यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा मतलब अपने मन से नहीं लिख सकता, जो डाटा है एक्चुअली में वही लिखूंगा। तो यहाँ पर मैंने उसको खाली छोड़ दिया। अगर हम बात करें एससी की तो 59.96 और एसटी का यहाँ पर बात करूँ तो 56.68, काफी अच्छा खासा है। यानी कि पिछली बार जो कट ऑफ था आपका देखिए लगभग 70 के समथिंग है। तो इस बार क्या 80 जाएगा, उस बारे में मैं बात करूंगा कि कितना बनने का चांसेस है। तो और इस बार आपको पता है पेपर का लेंथ ही मतलब जो लेवल था वो कैसा था, पिछली बार का पेपर का लेवल कैसा था, वो सारी चीजों की मैं बात करूंगा। तो अब यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है यानी कि मैं कई सारे यहाँ पर आप मेरे को भेज भी रहे थे रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी, ये सारे मतलब जो भी साइट है मेरे को और ज्यादा पता नहीं, लेकिन इनका डाटा मेरे पास था। लगभग 5 लाख कैंडिडेट का डाटा है, आपको पता है बहुत बड़ा डाटा होता है ये भी। और जो आपके मतलब आपकी वैकेंसी 32,438 में जो पढ़ने वालों की संख्या है ना, हम तो 1 करोड़ गए, लेकिन जो एक्चुअली में पढ़ने वालों की संख्या है यानी कि एक जब जो क्रिम बंद है वो 5 लाख 6 लाख के समथिंग ही है। तो जो एक्चुअली में जिनको उम्मीद थी, जिनको भड़क थी अपने आप में, वो देख चुके। और जिनको लग रहा है कि यार मेरा तो 20 20 30 40 50 नंबर है, मैं क्या देखूंगा, तो वो देखेंगे भी नहीं। तो ये जो डाटा है ना वो फैक्ट भी है। लेकिन जो रैंक मित्र डाटा है यानी कि कुछ साइट ऐसी है जहां पर आप एक बार चेक करने के बाद में फिर से चेक कर रहे हो तो वो डाटा आपका डबल पर ऐड हो रहा है।
तो वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, मैं फिर बोलना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन हो ना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपका जो यूआर कैटेगरी है, जो हमें डाटा मिला उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपका यूआर कैटेगरी है ना, यूआर कैटेगरी के अंदर 90 जो नंबर लाने वाले की संख्या वो एक भी नहीं है। ओबीसी में भी नहीं है, आपका ईडब्ल्यूएस में भी नहीं है, अगर मैं बात करूँ एससी में और एसटी में, यानी कि 90 से ऊपर जो आपका सिकंदराबाद जोन था ना उसके अंदर, मतलब 90 की रेंज में किसी के भी नंबर नहीं है। और अगर आपके आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन मैं आपको बता दूं 90 के ऊपर किसी के नंबर नहीं आए। अगर मैं बात करूं 85 की, 85 में भी यूआर के नहीं है, लेकिन 5 कैंडिडेट के जो नंबर है वो आए थे जो आपका ओबीसी कैटेगरी उसके अंदर, जो जिनका नंबर था वो 85 था, बाकी कोई सी भी कैटेगरी में नहीं है। तो ऐसा मैं आपको बता सकता हूँ, ये आप देख लीजिए, मतलब कि ये कुछ लिस्ट है जहाँ पर जो आपका शिफ्ट का एवरेज और कैंडिडेट का मार्क्स का एवरेज है वो कुछ इस प्रकार से है। तो बहुत डाटा बहुत सारा है, मतलब कि देखने वाला होना चाहिए, अपना टाइम को एक अच्छी दिशा में लगाने वाला चाहिए, आपको डाटा बहुत मिलेगा। और कट ऑफ भी आप निकाल सकते हो। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पिछली बार एनटीपीसी का बोला था कि भैया कट ऑफ का रेंज ये रहेगा, इर्द गिर्द गया उसके एक दो नंबर ऊपर नीचे गया हालांकि, और बाकी सब कुछ परफेक्ट गया। तो आप खुद निकाल सकते हो, बस उसको गहन अच्छी तरीके से आपको है ना उसकी नॉलेज होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। तो मैं फिर भी बात करूंगा, देखो ये डाटा है, 85 नंबर नहीं आ रहे, 5-5 नंबर आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं 85 प्लस कट ऑफ जाएगा। आपने सभी ने सुना होगा, मैं लाइव करता था उसमें बोलते थे भैया 80 प्लस 85 जाएगा, मैं बोल रहा हूँ 85 नंबर ही नहीं आ रहा, कहाँ से कट ऑफ जाएगा? इधर 69 पिछली बार गया, तो क्या इस बार 70 जाएगा क्या? तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, मैं एक चीज और बता देता हूँ कि जो आपका ओबीसी कैटेगरी है ना, इस बार सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट पढ़ने वालों की संख्या और जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट है वो ओबीसी के नंबर लेके आ रहे हैं, ओबीसी के कैंडिडेट ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं। तो जो आपका कट ऑफ है वो तो नॉर्मल सी बात है, सबसे टॉप यूआर का रहेगा, क्योंकि ये अनरिजर्व कैटेगरी है, और जिस लेवल को यहाँ पर क्रॉस किया जाएगा वो अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएगा, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो इस बार जो आपका यूआर कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, उसमें जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा दोस्तों इस बार ओबीसी वालों की रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये मत सोचिए कि आपके जोन में 70, मान लो सपोज 70 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट यहाँ पर 70 ही सिलेक्ट होंगे। अगर 100 भी सिलेक्ट हो गए तो 23 तो, जो 30 कैंडिडेट है वो तो यूआर में चले जाएंगे ना। तो इस चीज को सोचिए। और मैं आपको बता भी दूंगा कि यहाँ पर कितना सैप मार्क्स है, कितने पे आप पीटी स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए वो देख लेते हैं। अब देखिए फाइनली आप, जो आपका 2026 का जो एक्चुअली में एक सैप स्कोर रहने का चांसेस है वो कितना है, ये भी बताऊंगा कि ये सैप स्कोर कैसे, मतलब कि एक्चुअली में निकाला कैसे जाता है। क्या आप अपने मन से लिखते हो, या फिर इसको कुछ लर्न करके लिखा जाता है, या फिर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर देखी जाती है, सारी चीजें बताऊंगा ना, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट नहीं है ना उस चीज का, मैं आपके हित में सोच रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा, जैसे कि मेरे जो अपनी फैमिली है उसमें जितने ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई होंगे, जितने ज्यादा कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, प्रॉफिट किसको होगा? मेरे को प्रॉफिट उस चीज का नहीं, मेरे को प्रॉफिट इस चीज का कि आप जॉब लोगे। समझ रहे हो बात को? मैं, मेरा टारगेट है मतलब बहुत ज्यादा कैंडिडेट का यहाँ पर पीटी क्वालिफाई करवाना, और वो चीज मैं कर भी लूंगा। ग्रुप क्रिएट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि एक्चुअली में ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट वहां पर जुड़ जाएंगे लेकिन वो स्टार्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा डिले हो रहा हूँ। बाकी मैं ग्रुप भी क्रिएट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पर काफी अच्छी खासी संख्या में कैंडिडेट जुड़ भी चुके हैं, और वो खुद बोल भी रहे हैं कि भैया ग्रुप क्रिएट कर दीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए आप ज्वाइन कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो कौन से जोन पे होना चाहिए उस चीज को आप बताना कि भैया हमारे, जैसे कि मेरा भैया चंडीगढ़ जोन है, भोपाल है, चेन्नई है, भैया हमें इस चीज में दिक्कत है, हमारी ये चीज समझ में नहीं आती, तो मैं वहां पर पूरा उसका हिस्ट्री खोल के रख दूंगा कि उसमें क्या क्या चीजें है, पिछली बार कितना कितना उसका कट ऑफ जाने का चांसेस है, वैकेंसी कितना, पर सीट कॉम्पिटिशन कितना, मतलब कि उस जोन का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपका जोन कौन सा है, कौन सी कैटेगरी है, नंबर कितने आ रहे हैं, और आप कौन से जोन पर वीडियो का डिमांड कर रहे हो, वो चीज मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी जोन पे लेके आऊँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका एक यूआर कैटेगरी रहेगा ना, अनरिजर्व कैटेगरी, पिछली बार तो मैं मान लिया 69.79 गया, लेकिन इस बार 67 क्यों? पिछली बार वैकेंसी कितनी भी हो, आपको पता है पिछली बार 1 लाख समथिंग वैकेंसी थी,
लेकिन कट ऑफ यार वहां पर पेपर इजी थे, पेपर बहुत ज्यादा इजी थे, मतलब बिल्कुल इजी पेपर आए थे। और मैं आपको बता दूं यूआर का डाटा नहीं मिला इधर इतना सारा, ओबीसी के कैंडिडेट जाएंगे यूआर में, इसलिए डाटा थोड़ा डाउन रहेगा। समझ रहे हो मेरे बात को? तो इसीलिए आप किसी चीज को फैक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। 67 से 69 इनके 70 आ रहे नंबर, पीटी स्टार्ट कर दीजिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे भैया आप जो ये वीडियो बनाते हो वो पीटी का बताते हो फाइनल का। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कुछ भी सोच लीजिए, इसको पीटी का सोच लीजिए या फिर मैं बोलूँ फाइनल का सोच लीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपके रो मार्क्स है। समझ गए? अगर आपके 67 से 69 रो मार्क्स आ रहे होंगे ना तो इजीली में आपका 2-4 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आपका फाइनल निकाल देगा। तो इसको आपके हिसाब से सोचिए, क्योंकि एक छोटी सी चीज को सोचने के लिए बहुत ज्यादा आपको ना एक मतलब दिमाग लगाओ कि अगर मैं यहाँ पर रो मार्क्स लिख रहा हूँ ना तो 4-5 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे, 3-4 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे। और जो ये 67 नंबर लिखा है इसमें +2 -2 भी करके चलिए, हो सकता है 2 नंबर डाउन भी हो जाए, हो सकता है 2 प्लस भी हो जाए, इसलिए मैं रेंज उसको इस लिमिट तक रखा हूँ। तो ये आप पीटी भी मान लीजिए और आपका फाइनल भी मान लीजिए, इतना रो मार्क्स आ रहा है तो आप पीटी कर दीजिए। ठीक है, ये सोच के कीजिए रनिंग की तैयारी की ये मेरा फाइनल मार्क्स है, यहाँ पर मैं फाइनल हो जाऊंगा। क्योंकि अगर आपका जोन में मान लो 67 कट ऑफ चला गया, आपका नंबर था 66, आपने नहीं किया तो लास्ट में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे उदाहरण भी है मेरे पास, क्योंकि आप अपने आप को देख रहे हो, मैं यहाँ पर सभी कैंडिडेट को देख रहा हूँ। समझ रहे हो, रोज की संख्या में लगभग 400-500 कमेंट आ रहे हैं, सारी चीजों को देख रहा हूँ मैं कि कौन कौन मतलब कि बहुत सारे पुराने भी कैंडिडेट हैं, वो बोलते हैं भैया हमने इतना सा गलती किया था, कैंडिडेट माइक माइक्रो सेकंड में बाहर हो गए थे, तो उस चीज को भी समझिए। खैर मैं देख लेता हूँ। ओबीसी की बात करें तो 65 से लेकर 69 एज अ सेट, ऐसा नहीं है कि 80 चला जाएगा। अभी दिखाए ना इससे पहले कि 85 80 वाले कैंडिडेट का डाटा कितना था, वही है। एक जो सर्कल में कैंडिडेट होगा ना, क्योंकि मतलब एक इकाई निकाली जाती है ना, इकाई से ही पूरी चीज का निर्माण होता है, आपको पता है। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारी शरीर की इकाई है वो सेल्स है, कोशिका है। अगर कोशिका नहीं होती तो क्या हमारा शरीर का निर्माण हो जाता? क्या नहीं होता ना। तो उसी तरह जो आपका एक कट ऑफ निकालने के लिए कोई पूरा आपको जोन का डाटा नहीं चाहिए, आप उसमें से आप अपने आसपास के रैंडमली 10% को उठाइए। ऐसा नहीं कि आप टेलीग्राम चैनल पे से उठा रहे हो, क्योंकि वहां पर सभी कैंडिडेट वही जुड़ेंगे जिनका मार्क्स का चांस होगा। आप रैंडमली उठाइए और उसमें देख लीजिए, वही पूरा जोन का डाटा रहेगा। क्योंकि आप समझदार हो, आप खुद समझ रहे होंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 65 से लेकर 67 के बीच में आ जैसा है। एससी में 63 से 64, इनके 65 जा सकता है। और मैं बात करूँ एसटी में तो 60 नंबर के राउंड रहेगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे एससी और यूआर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, मैं आपका डाउट भी क्लियर करता रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर बता दिया और मैं नहीं वो डाउट क्लियर नहीं करूंगा। एससी कैंडिडेट और यूआर कैंडिडेट के बीच में मतलब कि डिफरेंट तो रहेगा, लेकिन पीटी के बाद में जो डिफरेंट रहता है ना वो बहुत ज्यादा रहता है। मतलब पीटी के ऑलमोस्ट सारा सब कुछ लगभग चलता रहेगा, लेकिन पीटी के बाद में फाइनल में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। ये आप अपना फाइनल का मान लीजिए, चाहे पीटी का मान लीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी बाकी है और इतने नंबर के आसपास है, तो आप कर दीजिए पीटी की तैयारी। रनिंग की जो आपकी प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर दीजिए। बाई लक अगर किस्मत खराब हुई तो नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि दोस्तों मेरे 84 नंबर के समथिंग थे बेंगलोर जोन से, लेवल 3 की पोस्ट थी। मेरा 0.07 मार्क्स से फाइनल सेकंड लिस्ट में बाहर हुआ था। मैं पूरी उम्मीद करके बैठा था, जो ये प्रेजेंट में जॉब है उसको मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, मैं सोच रहा था एनटीपीसी का लूंगा। तो अगर मैं ये चीज उस टाइम सोच लेता तो मैं ये जॉब भी मतलब हाथ से निकाल देता और ये वाला भी तो निकल ही गया था। तो किस्मत खराब हो तो कुछ भी है, इसको बोलते हैं किस्मत। 0.07 नंबर, समझ रहे होंगे आप? 0.07 नंबर उसको किस्मत बोलते हैं। कैटेगरी वाइज बात करूँ तो एससी कैटेगरी के अंदर मेरे से कम नंबर थे, उसके नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा हो गए, मेरे से पहले क्वालिफाई कर गया वो। तो किस्मत है, किस्मत में कुछ भी हो सकता है। आपके मान बोल दो आपके 70 नंबर आ रहे हैं, आप रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए तो वो मैटर नहीं करता, प्रेजेंट की स्थिति क्या है वो चीज को देखिए। और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कट ऑफ इसी की रेंज में रहने वाला। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कौन से जोन पे आप डिमांड कर रहे हो, कौन से जोन का आपका पूरा पोस्टमार्टम चाहिए, वीडियो चाहिए अच्छे से लर्न करके एक एक पॉइंट आउट समझने की, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो उसी जोन पे रहने वाला। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू गाइस।